दिल्ली जिमखाना क्लब विवाद दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। सरकार ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वो दिल्ली जिमखाना क्लब की जगह पर जबरदस्ती कब्जा नहीं करेगी। अगर क्लब 5 जून तक जमीन खाली नहीं करता है तो वो कानून के तहत सही प्रक्रिया का पालन करेगी। सरकार ने लुटियंस दिल्ली में 2 सफदरजंग रोड पर स्थित 27.3 एकड़ में बने जिमखाना की संपत्ति को रक्षा और सुरक्षा से जुड़े कामों के लिए खाली करने का निर्देश दिया था। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि 5 जून की तारीख क्लब को सिर्फ इसलिए दी गई थी जिससे वो अपनी मर्जी से जगह खाली कर सके। मामले में जिमखाना के सदस्यों की तरफ के वकील नमन जोशी ने कोर्ट में हुई सुनवाई की जानकारी दी। आज कोर्ट ने मैटर को सुनने के बाद लर्नेड सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी का स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड करके ये बोला है कि मेंबर्स का जो कंसर्न था कि क्लब की लैंड जो है वो रिज्यूम कर ली जाएगी 5 जून को बिना किसी प्रोसेस के, बिना किसी ड्यू प्रोसेस के, वो आज की डेट में शायद थोड़ा प्रीमेच्योर है, बिकॉज सॉलिसिटर जनरल खुद ये कह रहे हैं कि भारत सरकार बिना लॉ को फॉलो करे, और लॉ एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स में लेट डाउन है कि आप सिविल सूट फाइल करेंगे रिजम्पशन ऑफ पोजेशन के लिए, उसके बिना भारत सरकार कोई भी स्टेप नहीं लेगी। सो देयरफॉर द कोर्ट हैज, इसीलिए कोर्ट ने ये ऑर्डर पास कर दिया। आज ऑर्डर ये हुआ है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होगा। इंटरिम रिलीफ मिला है कोर्ट को। तुषार मेहता जी जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने ये खुद सबमिट किया कि कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं होगी जून 5 को, और जो भी एज़ पर लॉ प्रोसीजर होगा कि उनको पहले नोटिस देना पड़ता है, उसके बाद सिविल सूट शायद उनको फाइल करना पड़े, तो जो भी प्रोसेस ऑफ लॉ है वो गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ेगा और वो करेंगे। गवर्नमेंट ने ये बोला भी है कि वो करेंगे। तो क्या ये माना जाए कि 5 तारीख को जो नोटिस हुआ था इविक्शन का वो लागू नहीं होगा? जी, 5 तारीख को जो इविक्शन नहीं होने वाली। ये तो जिमखाना क्लब का अब तक का अपडेट हो गया, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि जिमखाना विवाद है क्या, क्यों सरकार जिमखाना की जमीन को लेना चाहती है और ये जिमखाना कब और किस लिए बनवाया गया था। दरअसल केंद्र सरकार के मुताबिक जिमखाना की जमीन अत्यंत संवेदनशील और रणनीतिक क्षेत्र में आती है और इसका इस्तेमाल रक्षा ढांचे और सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। 22 मई को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने जिमखाना क्लब को 5 जून को नोटिस दिया। नोटिस में 5 जून तक जिमखाना प्रॉपर्टी सौंपने का निर्देश दिया गया। इसके लिए मूल लीज एग्रीमेंट के क्लब 4 का हवाला दिया गया, जिसके तहत सरकार को सार्वजनिक मकसद के लिए जमीन वापस लेने का अधिकार है। केंद्र सरकार के मुताबिक पीएम आवास और अन्य हाई सिक्योरिटी वाली जगहों के पास स्थित इस जमीन की जरूरत रक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, शासन से जुड़ी सुविधाओं और अन्य जरूरी सार्वजनिक सुरक्षा जरूरतों के लिए है। ये जमीन दिल्ली के 2 सफदरजंग रोड पर मौजूद है, जो लोक कल्याण मार्ग पर मौजूद पीएम आवास के करीब है। लगभग 27.3 एकड़ की जमीन पर जिमखाना क्लब से जुड़ी सभी इमारतें, ढांचे, लॉन और फिटिंग्स शामिल हैं। ये सरकार का पक्ष था, मतलब ये कि केंद्र सरकार इसे सुरक्षा जरूरतों के लिए जरूरी बता रही है। अब आपको बताते हैं कि जिमखाना के सदस्यों ने हाईकोर्ट में क्या पक्ष रखा है। सदस्यों के मुताबिक का कहना है कि सरकार ने जमीन खाली कराने के लिए जो वजह बताई है वो बहुत गोलमोल है। सरकार ने बस इतना कहा कि यह काम डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सिक्योरिटी के लिए किया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे कोई पक्का सबूत या साफ जानकारी नहीं दी गई है। क्लब ने इस पूरे कदम को सिर्फ दिखावा बताया है। उनका कहना है कि सरकार जमीन लेने की बात तो कर रही है, लेकिन बदले में कोई मुआवजा देने की बात नहीं बोल रही। क्लब ने यह भी कहा कि यह संविधान के नियमों के खिलाफ है। उनका दावा है कि साल 2009 में सरकार खुद चिट्ठी लिखकर मान चुकी थी कि इस जमीन पर क्लब का मालिकाना हक है और उसे बहाल भी किया गया। इस चिट्ठी में जमीन, दिए गए प्रीमियम या प्रॉपर्टी पर बनी इमारतों के लिए कोई मुआवजा देने की बात नहीं की गई है। याचिका में यह आरोप भी लगाया गया है कि मामला सिर्फ जमीन का नहीं है, बल्कि संस्था पर कंट्रोल करने की कोशिश भी हो रही है। क्लब का कहना है कि सरकार कानूनी तरीके से नहीं, बल्कि सीधे आदेश जारी करके जबरदस्ती उन्हें बाहर निकालना चाहती है। अब आपको बताते हैं कि यह जिमखाना बना कब, जिमखाने का इतिहास क्या है। दरअसल इस क्लब का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि दिल्ली का राजधानी बनने का इतिहास। साल 1911 में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर करने का ऐलान किया था। नई राजधानी के साथ नई प्रशासनिक और सामाजिक संरचना की जरूरत महसूस हुई। इसी के तहत 1913 में इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब की नींव रखी गई। इसे नई राजधानी में तैनात ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों और उच्च प्रशासनिक वर्ग के लिए बनाया गया था। क्लब की स्थापना में तत्कालीन भारत के 7 बड़े राजघरानों की अहम भूमिका रही। इनमें ग्वालियर, जयपुर, जोधपुर, कश्मीर, उदयपुर और किशनगढ़ के महाराजा तथा भोपाल के नवाब शामिल थे।
इन्हें क्लब का लाइफ मेंबर बनाया गया था। शुरुआती दिनों में किंग्सवे स्थित पोलो ग्राउंड लगभग क्लब का ही हिस्सा माना जाता था, जो बाद में 1930 के दशक में अलग इकाई बना। ब्रिटिश दौर में यह क्लब सिर्फ मनोरंजन की जगह नहीं था, बल्कि सत्ता और सामाजिक प्रतिष्ठा का केंद्र माना जाता था। भारतीय सिविल सेवा के अफसरों के लिए यहां प्रवेश पाना सम्मान की बात थी। उस दौर में यहां अंग्रेजी तौर तरीकों को अपनाना लगभग जरूरी माना जाता था। फॉक्सट्रॉट डांस से लेकर संडे ब्रंच में ब्लडी मैरी पीने और अंग्रेजी नाश्ता करने तक सब कुछ सामाजिक स्वीकृति का हिस्सा था। यहाँ के टेनिस कोर्ट कई अफसरों के करियर नेटवर्किंग के केंद्र बन जाते थे। जिमखाना क्लब के केक और गैर शाकाहारी व्यंजन हमेशा चर्चा में रही हैं। रोगन जोश, बटर चिकन, कोल्ड कट से लेकर पेस्ट्री, केक, फ्रूट केक, दाल मखनी, बेक्ड बीन्स एवं बिरयानी क्लब के बेहद लोकप्रिय व्यंजनों में शामिल रहे हैं। यहाँ के शेफ द्वारा बनाए डिशेज किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलते हैं। क्लब की पेस्ट्री और केक की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग रही है। अब सवाल यही है कि इस जिमखाना का भविष्य क्या है? क्या ये सरकार को मिलेगा या फिर जिनके पास है उन्हीं के पास रहेगा? Audio Jungle.